नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में ट्रंप की सरकार के द्वारा लगाए गए टैरिफ से ज़्यादा बड़ी खबर कौन सी हो सकती है। लेकिन आप पूरे दिन भर मीडिया पर किस तरह की खबरें आपने देखी। मीडिया में ट्रंप की खबरें, जहां कृषि क्षेत्र में उनकी एंट्री की तैयारी है, लेकिन आपने खबरें कौन सी देखी। टैरिफ यदि कृषि क्षेत्र में एंट्री करते हैं तो कितना फर्क पड़ेगा किसानों पर, कितना फर्क पड़ेगा आपकी महंगाई पर। लेकिन उनकी खबरों को छुपाने के बजाय, बताने के बजाय आपको दूसरी खबरों में लगाया गया मीडिया के द्वारा। तो आज क्या है बड़ी खबरें राजस्थान की। संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं डोटासरा ने कहा कि मनमाने परिसीमन का प्रदेश भर में विरोध किया जाएगा। जी हां, बैठक में डोटासरा ने पीसीसी में कहा कि 30% मंडल कमेटियों की बैठक भी हो चुकी है। शेष की बैठक अप्रैल के प्रथम सप्ताह में होगी। उन्होंने कहा कि मंडल कांग्रेस कमेटियों का डेटा डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त हो चुका है और संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति मंडल स्तर तक बैठकों में रहे, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। डोटासरा ने मुख्यालय पर संभाग प्रभारियों की बैठक लेकर समीक्षा रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए 387 कोऑर्डिनेटर से रिपोर्ट ली। बैठक में संगठन महासचिव ललित तोनवाल, महासचिव जसवंत गुर्जर, स्वर्णिम चतुर्वेदी, जोधपुर संभाग प्रभारी राजेंद्र यादव, जयपुर संभाग प्रभारी तारा बेनीवाल, उदयपुर संभाग प्रभारी रघुवीर सिंह राठौड़ और भी कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं पुलिस पर बदमाशों के हमले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान में कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। कमजोर सरकार और राजनीतिक संरक्षण के कारण बदमाशों के हौसले बुलंद है एवं पुलिस के साथ मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही है। सरकार की स्थिति है कि 1 जनवरी को प्रमोशन होने के बाद 3 महीने बीत जाने के बावजूद 1 डीजी, 1 एडीजी, 3 आईजी, 10 डीआईजी अभी भी पहले वाली जूनियर पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं। सरकार इन्हें नई नियुक्ति तक नहीं दे पा रही। समाचारों और विधानसभा में उठाए गए विषयों के अनुसार भाजपा सरकार बनने के बाद कम से कम 221 बार पुलिस पर बदमाशों ने हमले किए हैं। तो भाजपा राज में 221 बार पुलिस का पिटना चिंतनीय, ये कहना है पूर्व सीएम अशोक गहलोत का। संस्कृत सहायक आचार्य भर्ती 2024 के 200 पदों की भर्ती में चयन प्रक्रिया के दौरान चयन के नियमों में बदलाव करने पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार व आरपीएससी से जवाब देने के लिए कहा है। वहीं अदालत ने भर्ती के आगामी साक्षात्कार पर अंतरिम रोक लगा दी है। सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश मनोज कुमार शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। यूथ कांग्रेस ने बुधवार को एक सकारात्मक पहल की। युवाओं के संगठन ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में रोजगार मेला लगाया। यूथ कांग्रेस ने इसके लिए लंबी तैयारी की। देश के 170 से अधिक कंपनियों को आमंत्रित किया। बेरोजगारों से आह्वान किया कि वह इसमें रजिस्ट्रेशन कराए और दावा किया गया कि इसमें 4000 से अधिक जॉब चाहने वालों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। आयोजकों का दावा यह भी है कि इनमें से कंपनियों ने 1300 से अधिक को ऑन द स्पॉट जॉब लेटर भी सौंप दिए। यहां पहुंचे युवाओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। वे पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू के लिए आए और ऐसा दिखा भी। कंपनियों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाकर इंटरव्यू की व्यवस्था की गई थी। वहीं रोजगार मेले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारों को सिर्फ सपने दिखाती है, कांग्रेस ने रोजगार दिए। रोजगार मेले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष सतवीर चौधरी, विधायक मुकेश भाकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने सभी का स्वागत किया। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारों को सिर्फ सपने दिखाती है। हमारी कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का काम किया। यह रोजगार मेला इस बात का सबूत है कि हम सिर्फ बातें नहीं बल्कि काम करके दिखाते हैं। वहीं सीकर रोड रूट पर प्राइवेट बसों से वसूली करने वाली गैंग का खुलासा करने के बाद पुलिस बुधवार को गैंग के सरगना भगवान सिंह के खाते की जांच करने बैंक पहुंची।
बैंक में भगवान के बैंक खाते के डिटेल देखकर अफसर भी चौंक गए। इसके खाते में 15 माह में 1 करोड़ से अधिक रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। इसके बैंक खाते में रोजाना रुपए जमा होते थे और कुछ समय बाद या अगले दिन निकाल लिए जाते थे। निजी बसों से वसूली करने वाली गैंग के सरगना के खाते में 15 माह में 1 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन। आरोपियों का चोमू पुलिया व सिंधी कैंप स्टैंड से निकाला जुलूस। यहाँ परेड कराई गई ताकि लोगों को इनकी करतूत का पता चल सके और इन्हें देखकर दूसरे बदमाश इस तरह की हरकतें ना करें। वहीं रतलाम में बुधवार को गिरफ्तार आतंकी फिरोज उर्फ सब्जी जयपुर की 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट की तरह ही फिर अप्रैल 2022 में दहलाकर अपने आतंकी संगठन अल सुफा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना चाहता था। RDX जयपुर पहुंचता इससे पहले ही 30 मार्च 2022 को निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में नाकाबंदी के दौरान कार से पकड़ा गया। कार सवार 3 आतंकियों ने RDX को जयपुर पहुंचना बताया था। राजधानी में अगले 24 घंटों में फिर मौसम बदलेगा और आंधी बारिश का असर देखने को मिलेगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से आंधी बारिश के बाद तापमान में गिरावट होने से गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में असर रहेगा। इससे मेघ गर्जन, बारिश के साथ साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। वहीं बुधवार को राजधानी में दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई और पारा 36.9 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं रात के तापमान में हल्की गिरावट हुई। पश्चिमी हवाओं का असर पूर्वी राजस्थान में ज्यादा रहेगा। बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में लू चलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए 5-6 अप्रैल को हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अजीतगढ़ की ये बड़ी खबर। गढ़ टकनेत की ढालावाली ढाणी में मारपीट और लूट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर भगा दिया। दूसरी बार पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने ASI को बंधक बना लिया और जलाने की धमकी देने लगे। विवाद में अजीतगढ़ SHO और खंडेला SHO पर लाठी व धारदार हथियारों से हमला किया गया। मौके पर पहुंचे ASI नेकीराम को पहले तो लोगों ने पकड़ लिया और फिर कुर्सी पर बैठा लिया। इसके बाद पकड़कर बनवारी रोलानिया के मकान में ले जाकर बंधक बना लिया। मारपीट के आरोपी को पकड़ने गए पुलिस पर हमला, ASI को जलाने की धमकी, 2 SHO का सिर फोड़ा गया। कैसे हिम्मत होती है इस तरह के पुलिस पर भी हमला करने की। जयपुर की विश्व धरोहर आमेर, हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर की चमक सीकर के खाटू श्याम व सालासर मंदिर, उदयपुर व जोधपुर के किले तथा जैसलमेर के धोरों के सामने फीकी पड़ रही है। असर यह है कि जयपुर में 2023 की तुलना में 2024 में 76 लाख देशी विदेशी पर्यटक कम आए। घरेलू पर्यटकों के लिहाज से तो जयपुर टॉप 5 जिलों की सूची से भी बाहर हो गया। यानी जयपुर में घट रहे देशी विदेशी पर्यटक उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में बढ़ गए। सीकर घरेलू पर्यटन में 2 साल से टॉप पर है। एक साल में जयपुर में विदेशी 2,49,000, वहीं देशी 74,38,000 लाख घट गए। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ के बेटे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ का पारंपरिक गद्दी उत्सव आयोजित किया गया। जयपुर शहर के परकोटे के 19 व्यवसायिक परिसरों की दुकानों को सील करने के विरोध में परकोटा विकास संघर्ष समिति जयपुर की ओर से जौहरी बाजार से रैली निकाली और बड़ी चौपड़ पर प्रदर्शन किया गया। इसमें समिति के संयुक्त सचिव मनोज गोयल ने बताया कि 4 दीवारी के अंदर सभी व्यवसायिक परिसर निजी स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित है। एक भी परिसर सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर नहीं है, फिर भी हमारे प्रतिष्ठानों को सील किया जा रहा है। इसलिए व्यापारियों की मांग है कि निगम की ओर से उच्च न्यायालय को सही जानकारी दी जाए और सरकार द्वारा कैबिनेट में मामले के निस्तारण के लिए उप समिति का गठन किया जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। दुकानों को सील करने का भारी विरोध किया गया। परकोटे के व्यापारियों का बड़ा प्रदर्शन किया गया है। SMS थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में, जो जयपुर के अस्पताल अधिकतर हैं, रेकी कर मरीजों के परिजनों के मोबाइल चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 7 लाख रुपए 47 मोबाइल बरामद किए हैं। जयपुर डेयरी दूध, दही, छाछ और आइसक्रीम के बाद अब 23 नए वेरिएंट लॉन्च करने जा रही है। इन प्रोडक्ट में 5 तरह के श्रीखंड, नो फ्लेवर्ड मिल्क व नो आइसक्रीम शामिल है। जयपुर डेयरी आइसक्रीम के बाद अब लॉन्च करेगी कोल्ड कॉफी, कुल्फी, कैंडी सहित 23 नए वेरिएंट।
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने लापता हुए नाबालिगों की तलाश में ढिलाई के चलते डीजीपी को 7 अप्रैल को हाजिर होकर ये बताने के लिए कहा है कि नाबालिग लापताओं की बरामदगी के लिए पुलिस की क्या पॉलिसी है। वहीं अदालत ने नाबालिग किशोरी के लापता होने के 1 महीने तक पुलिस के अनुसंधान नहीं करने पर भी नाराजगी जताई है। नारायण सिंह सर्किल जयपुर से बस स्टॉप बंद होने से शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से तो राहत मिल गई है, लेकिन अभी भी यहां से बसों का रुकना पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी बस यहां रुककर सवारी चढ़ा रही है। इनमें लोक परिवहन बस सबसे अधिक सवारियां चढ़ा रही है। जवाहर कला केंद्र 8 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाएगा। इस मौके पर 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित होने वाले महोत्सव में लोक वाद्यों को जीवंत प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही बाल नाट्य मंचन, चित्र प्रदर्शनी और देश के दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियां दर्शकों को एक सांस्कृतिक अनुभव देगी। राजस्थान के लोक वाद्यों की प्रदर्शनी के साथ इस समारोह की शुरुआत होगी। शाम को पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट की प्रस्तुति खास रहेगी। वहीं अगले दिन 100 वाद्य कलाकारों की जुगलबंदी और चित्र प्रदर्शनी में जवाहर कला केंद्र की कला यात्रा देखने को मिलेगी। बी.टेक और बी.आर के लिए जेईई मेन के दूसरे सेशन की परीक्षा बुधवार से शुरू हुई। 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई। दोनों शिफ्ट में मीडियम लेवल के सवाल पूछे गए। मैथ्स में दोनों शिफ्ट में मुश्किल और लंबे सवाल पूछे गए। केमिस्ट्री का सेक्शन आसान रहा। एनसीईआरटी आधारित सवाल पूछे गए। वहीं बात चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की हो या फिर सिंगिंग और डांसिंग की, ऑटिज्म प्रभावित 6 साल के बच्चों से लेकर 32 साल के युवाओं ने अपना टैलेंट दिखाया। मौका था बुधवार को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे पर आयोजित ऑटिज्म एक एहसास 4 कार्यक्रम का। गंगानगर के अनिरुद्ध ने पंजाबी डांस किया। जयपुर के अबीर ने गाना गाया। ऑटिज्म प्रभावित बच्चों ने डांस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से दी परफॉर्मेंस। सरकारी बिजली कंपनियों में हो रहे निजीकरण के खिलाफ राजस्थान के बिजली कर्मचारियों में रोष है। ऐसे में राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सभी कर्मचारी यूनियन लामबंद हो गई। बिजली निगमों में अपनाए जा रहे निजीकरण के इन मॉडल्स को समझने और इन पर अपना पक्ष रखने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग से बार बार समय मांगा गया। इस पर प्रबंधन की ओर से कोई वार्ता नहीं करने के कारण कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदेश भर में उपखंड कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए हर उपखंड अधिकारियों के मार्फत मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा सचिव के नाम ज्ञापन सौंपे। कर्मचारियों का आरोप है कि यदि प्रशासन की ओर से कोई सकारात्मक हल नहीं निकला तो 7 अप्रैल को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी में आयोजित विरोध प्रदर्शन में खंड 6 में बजरंगलाल मीणा, सुशील कुमार सैन, बन धानका और भी कई कर्मचारी उपस्थित थे और उन्होंने ज्ञापन दिए। वहीं राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू द्वारा मंगलवार को विधायक रफीक खान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जलाया गया। दरअसल रोडवेज की ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर अतिक्रमियों द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर मुख्य प्रबंधक CBS आगार जयपुर द्वारा निगम की जमीन पर 4 दीवारी कराई गई थी। इसी दौरान स्थानीय विधायक रफीक खान द्वारा अतिक्रमणकारियों का पक्ष लेते हुए रोडवेज के CBS आगार जयपुर मुख्य प्रबंधक राकेश राय के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। लोकसभा में पेश संशोधन वक्फ बिल के विरोध में राजधानी जयपुर में मुस्लिम संगठनों ने आक्रोश जताया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के आह्वान पर बुधवार को MD रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाने में विरोध दर्ज करवाया गया। SDPI पदाधिकारियों ने कहा कि कोई भी मुसलमान इस लोकतांत्रिक बिल को बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा में पेश संशोधन वक्फ बिल का विरोध और प्रतियां भी जलाई गई। जयपुर में होने जा रहे IPL के आयोजन को लेकर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दिए हैं। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य योजना तैयार करने को कहा है। जयपुर में जाट समाज की ओर से शहीद स्मारक जयपुर पर कमिश्नरेट के सामने आक्रोश व श्रद्धांजलि सभा रखी गई। ये लोग गुजरात में हुई छात्र राजकुमार जाट की हत्या की जांच CBI से करवाने की मांग कर रहे थे। यही मामला विधायकों और सांसदों द्वारा भी उठाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को शहीद स्मारक पर हुई श्रद्धांजलि सभा में जाट समाज के नेता विजय पूनिया भी पहुंचे। गौरतलब है कि राजकोट जिले के गोंडल में हुई एक दुखद घटना के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए जयपुर में सभी छात्र नेता एकजुट हुए।
राजकुमार जाट, जो भीलवाड़ा जिले के साहड़ा क्षेत्र के झबरकिया गांव का निवासी था और गुजरात के राजकोट में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसकी गत 4 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, जबकि 26 दिन बीत जाने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एडवोकेट जयंत मूड ने बताया कि हत्याकांड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से करवाई जाए ताकि सच सामने आए और दोषियों को कठोर सजा मिले। आरक्षण से वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति की ओर से अंबेडकर जयंती पर वंचित वर्ग का अलग से मंच बनाया गया है, जो आरक्षण में वर्गीकरण आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। इसके लिए सभी जिला मुख्यालय में 42 संयोजक व सह संयोजकों की घोषणा कर दी गई है, जो अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुंचाएगी। आरक्षण से वंचित SC/ST समाज संघर्ष समिति जयपुर संभाग की बैठक विधानसभा के पास यूथ हॉस्टल में रखी गई। इसमें आगामी 14 अप्रैल को आयोजित होने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती उत्सव पर चर्चा की गई। साथ ही तय किया गया कि 14 अप्रैल को शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकाला जाएगा, जो कि अम्बेडकर सर्किल से अमर जवान ज्योति तक आएगा। इस दौरान आरक्षण के वर्गीकरण की मांग को लेकर सभा भी होगी। राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए राहत की खबर। महीनों से बेकार पड़े राजस्थान खेल परिषद के अत्याधुनिक जिम उपकरणों को आखिरकार एक स्थायी ठिकाना मिल गया। सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित एथलेटिक्स वेट ट्रेनिंग सेंटर में 15 महीने से कैद पड़े 1.5 करोड़ रुपए के इन जिम उपकरणों को अब यूथ हॉस्टल के नव निर्मित भवन के बेसमेंट में स्थापित किया गया है। राजस्थान रॉयल्स का नाम सामने आते ही हर किसी के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि यह एक IPL फ्रेंचाइजी टीम है। यह सच भी है, लेकिन यह फ्रेंचाइजी सिर्फ क्रिकेट के टैलेंट को ही सामने नहीं लाती, अन्य फ्रंट पर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इस बार भी राजस्थान रॉयल्स जयपुर में खेले जाने वाले IPL मैचों के दौरान एक अनूठी पहल करने जा रही है। ये पहल है सिंगिंग टैलेंट हंट की। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी रेडियो मिर्ची के साथ मिलकर न केवल राजस्थान के सिंगिंग टैलेंट को सामने लाएगी, बल्कि उन्हें अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का मौका भी मिलेगा। हुनर मंच, यानी आप राजस्थान के हैं, आप गा सकते हैं, दुनिया को अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो आपको मिलेगा SMS स्टेडियम में गाने का मौका। जी हाँ, यदि आप गा सकते हैं तो आपको गाने का मौका मिल सकता है IPL में। राजस्थान में अब अवैध खनन के खिलाफ आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर बुधवार को हुई समीक्षा बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनन माफियाओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन तथा अन्य आधुनिक तकनीक की मदद ली जाए। ड्रोन से पूरे क्षेत्र की फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी हो, जिससे अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। अब राजस्थान सरकार इस पर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए आकस्मिक संयुक्त अभियान चलाएगी, जिससे खनन माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम लग सके। वहीं सचिवालय कर्मचारियों ने वरिष्ठ पदों में पदोन्नति के लिए अनुभव में छूट की शर्त रखने का विरोध दर्ज करवाया है। सचिवालय फोरम के अंतर्गत 3 संगठनों ने शर्त को गैर न्यायोचित बताया है। इसमें छूट दिए जाने की मांग उठाई है। सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बुद्धि प्रकाश शर्मा का कहना है कि शर्त के प्रावधान को संशोधित या विलोपित नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष नरपत सिंह का कहना है कि इससे वास्तविक मकसद हल नहीं हो पा रहा है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्त होने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की तिथि को 1 अप्रैल 2024 से परिवर्तित कर 1 जनवरी 2024 कर दिया गया है। अब 1 जनवरी 2024 और उसके पश्चात सेवानिवृत्त होने वाले सभी कर्मचारी अधिकारी ग्रेच्युटी की इस बढ़ी हुई अधिकतम सीमा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा इस पर आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में इसकी घोषणा की थी, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। यानी ग्रेच्युटी बढ़ोतरी 1 जनवरी से करने पर कर्मचारियों ने आभार जताया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने बुधवार को प्रदेश में गर्मी और मौसमी बीमारियों की तैयारियों के हालात पूछे। मंत्री ने संभाग एवं जिला स्तर के अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण करें। जैसे ही मंत्री ने अगले 3 माह के इंतजाम पूछे तो अफसर बोले, सर पद बहुत खाली है, पद भरे बिना दिक्कत आएगी। इस पर मंत्री ने डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ की वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर गंगापुर सिटी पहुंची। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन भाजपा का एक बड़ा सपना है। यह पहल देश के लिए जरूरी है। इसमें देश के विकास को गति मिलेगी। जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता के लिए पार्टी स्तर पर बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश भर में आम सहमति बनवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि कांग्रेस को सुशासन सुधारों तथा वन स्टेट वन इलेक्शन से दिक्कत है। कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहे परिसीमन को कांग्रेस बेवजह राजनीति से जोड़ रही है। उन्होंने कहा कि परिक्षेत्र के हर मतदाता और हर नागरिक को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार है। वहीं राजस्थान में बिजली सिस्टम में सुधार को आरडीएमएस स्कीम में देरी पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नाराजगी जताई। डिस्कॉम की समीक्षा बैठक में सीएम ने अनावश्यक देरी करने पर ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डोडा पोस्ट तस्करी का एक नया मामला सामने आया। निजी बस में एक साथ 15 सवारियां बैठी और सभी के हाथों में अलग अलग थैले थे। बस चालक और परिचालक को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि एक साथ इतनी सवारियां जो बैठी है वे सभी तस्कर हैं। यह बीकानेर की बड़ी खबर। बुधवार दोपहर बीकानेर से श्री गंगानगर के लिए निजी बस दोपहर 12:15 बजे रवाना हुई। श्री गंगानगर चौराहे पर सूरतगढ़ के लिए एक साथ 15 जने बस में बैठे। दोपहर 2:10 पर जैसे ही बस लून करणसर के पुराने बस स्टैंड पर जाकर रुकी तो अचानक पुलिस की 2 गाड़ियों ने बस को घेर लिया। वर्दी और सादी वर्दी में पुलिस के जवान बस में चढ़े। 2-3 जनों की तलाशी ली तो उनके बैग में डोडा पोस्ट मिला। इस पर पुलिस ने उन्हें पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया। इस बीच एक कांस्टेबल ने बताया कि अन्य लोगों के बैग में भी डोडा पोस्ट में है। इस पर पुलिस ने तत्काल बस को सभी सवारियों के साथ थाने की तरफ ले गए। थाने में हर सवारी के बैग की तलाशी ली गई। 15 जनों के बैग में डोडा पोस्ट मिला। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर बैग जब्त कर लिए गए। वहीं बीकानेर में ही कार में सवार नकाबपोशों ने इंदिरा कॉलोनी में भैरव जी के मंदिर के पास स्कूटी पर सवार जींस व्यापारी के 2 कार्मिकों को रोका और 1,42,00,000 रुपए का बैग लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। गणगौर पूजन के दौरान 90% तक झुलसी कांग्रेस के दिग्गज नेत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास की हालत तीसरे दिन भी बुधवार को भी स्थिर रही। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।